हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट इन टाइम टेक्निक, जिसे हम जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं और इसे हम JIT इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कहते हैं और इसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं JIT यानी जस्ट इन टाइम की मीनिंग क्या है और इसके कॉन्सेप्ट क्या है और कंपनी को इस मेथड से क्या एडवांटेज है और इसके क्या डिसएडवांटेज होने वाले हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज JIT? JIT की फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम। JIT वाज इन्वेंटेड बाय ताइची ओनो। ताइची ओनो के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था इन जापान। सो अब JIT की मीनिंग को समझते हैं। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। अगर आप पहले ही उन रॉ मटेरियल्स को खरीद कर अपने गोडाउन में भर लेते हो एकदम से, तो उससे फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो JIT हमें यही बताता है कि रॉ मटेरियल तभी लो जब कस्टमर अपनी डिमांड पेश करे, यानी कि जब कस्टमर आपको ऑर्डर दे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तभी रॉ मटेरियल को खरीदें। उससे पहले स्टॉक करके नहीं रखना है। तो जस्ट इन टाइम यही बताता है कि जब डिमांड आती है या मैन्युफैक्चरिंग करना होता है किसी भी कंपनी को, तो वो रॉ मटेरियल खरीदती है, अनलेस नहीं खरीदती है। तो अब जस्ट इन टाइम की डेफिनेशन देख लेते हैं। जस्ट इन टाइम इज ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू मैनेज द स्टॉक दैट इज केप्ट इन स्टोरेज। जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है जो मैनेज करता है स्टॉक को जो स्टोरेज में रखा हुआ है। Now second is it involve receiving goods from the supplier as when they are required rather than carrying a large inventory at once। मतलब सप्लायर से आप तभी गुड्स रिसीव करोगे जब आपको उसकी रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है उसकी, ऐसा नहीं कि पहले ही लाकर इन्वेंट्री भरनी है। नेक्स्ट इज कंपनी यूजेज दिस इन्वेंट्री स्ट्रेटजी to increase efficiency and decrease waste by receiving goods only as they need for production process which reduce inventory cost। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के बाद अब कंपनियां क्या करती हैं, वो तभी गुड्स खरीदती हैं जब उनको रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है उनको, तभी वो खरीदती हैं। जिससे क्या होता है कि इन्वेंट्री कॉस्ट बच जाती है और बहुत सारी इन्वेंट्री करने के लिए कोई जगह भी नहीं चाहिए। इससे कंपनी की इफ़िशियंसी बढ़ती है। नेक्स्ट इज ए सेट ऑफ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ये जो मेथड है ये प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसे भी इम्प्रूव करता है और ऑपरेशन की कॉस्ट को कम कर देता है। नेक्स्ट इज जस्ट इन टाइम एम्स टू इंश्योर दैट इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस ओनली अराइव व्हेन दे आर नीडेड। मतलब जस्ट इन टाइम इंश्योर करता है कि आप रॉ मटेरियल तभी खरीदें जब आपको उसकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट इज दिस मेथड इज रिक्वायर प्रोसीजर ऑफ फोरकास्ट डिमांड एक्यूरेटली। तो इसका मतलब जस्ट इन टाइम में क्या करना पड़ता है कि जो प्रोड्यूसर है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उसको डिमांड फोरकास्ट करनी पड़ती है कि फ्यूचर में उसको कितनी डिमांड आ सकती है, तो उसी हिसाब से वो बताएगा, सेलर को जाके बताएगा कि मेरे को इतनी डिमांड आ सकती है। तो उसी हिसाब से इन्वेंट्री रखना होगा कि क्या पता हमें इन्वेंट्री ऑर्डर करनी पड़े या ना भी करनी पड़े, तो सेलर को पहले से ही बता कर रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज दिस स्ट्रेटजी इज नोन एज टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। इसे हम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो टोयोटा कंपनी है उसने ही जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट किया था और सक्सेस भी हुआ था ना। अब हम जस्ट इन टाइम के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि कंपनी को इस मेथड को अपनाने पर क्या फ़ायदा होगा। नंबर 1, लेस स्पेस नीडेड। मतलब आपको कम स्पेस की ज़रूरत होगी क्योंकि आप इन्वेंट्री तभी लोगे जब आपको ज़रूरत होगी, उससे पहले आप खरीद के नहीं रखोगे। सेकेंड इज वेस्ट रिडक्शन। वेस्ट रिडक्शन मतलब कैसे? मान लो आप पहले से ही रॉ मटेरियल खरीद कर गोडाउन में रख लिए हो सकता है कि वो रखे रखे ख़राब हो जाए या वेस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और जस्ट इन टाइम को यूज़ करने के बाद आप रॉ मटेरियल तभी खरीदेंगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, जिससे हमारा वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड इज़ स्मॉलर इन्वेस्टमेंट।
It is ideal for smaller companies that don't have fund available to purchase huge amount of stock at once. मतलब इससे छोटी कंपनियों को बहुत ही फायदा होगा क्योंकि उनके पास इतना फंड अवेलेबल नहीं होगा कि वो ह्यूज अमाउंट में रॉ मटेरियल को परचेज कर सकें। एंड फोर्थ इज बेटर रिलेशनशिप विथ सप्लायर। मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहेगा। एंड फिफ्थ एडवांटेज इज इम्प्रूव क्वालिटी। और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। अब हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज है रिस्क रनिंग आउट ऑफ स्टॉक्स। इसका मतलब ये है कि जब हम रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सप्लायर्स को बताते हैं तो हो सकता है कि वो मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक हो जाए यानी ख़त्म हो जाए, तो इसका यही ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंट्रोल ओवर टाइम फ्रेम। अब आपको टाइम फ्रेम का पता नहीं है। कस्टमर ने बोला मेरे को तो कल तक ऑर्डर चाहिए और सप्लायर बोल रहा है कि मैं कल तक मटेरियल दूंगा, तो अब क्या होगा? हो गया ना सप्लायर की वजह से जो है कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब। कस्टमर ने तो बोल दिया कि तुम डिले कर रहे हो और हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है नहीं, तो बनाएंगे कैसे? हम तो सप्लायर पे डिपेंड है और सप्लायर कर रहा है डिले, तो सप्लायर की वजह से हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। यही जस्ट इन टाइम के डिसएडवांटेज है। और नेक्स्ट है मोर प्लानिंग रिक्वायर्ड। इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी होती है। इसमें हमें अपने चार्ट को देखना पड़ता है कि किस समय हमारी सेल जो है पीक पर जा रही है, कि सप्लायर्स को पहले बता दें कि हमें इस समय जो है इतनी इन्वेंट्री की ज़रूरत होगी, और सप्लायर के साथ हमें अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा और हमें अच्छे से फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो आज हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट का 5वां यूनिट ख़त्म हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यूनिट आप कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।